कैंडल लेके, अबे भाई तुमने कर लिया ना, तो जो कुछ भी तुम्हें खुजाना है, जो कुछ भी तुमने बांधना है। आज कराची के 3 अहम तरीन पॉइंट्स पे बात करूंगा। पहला है सड़क किनारे पेशाब करना। सड़क किनारे पेशाब करना नॉर्मल सी बात हो गई, कराची वालों को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आम सी बात हो गई। जिसको देखो पेशाब करने बैठ जाएगा और कोई हर्जी नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं हम के भाई उसको लगी है बहुत जोर की और वो बैठ गया। मान लेते हैं भाई वहां से खवातीन जा रही हैं फिर भी इसको परवाह नहीं है, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं फिर भी इसको परवाह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जिसके बारे में मैं बयान करने वाला हूँ वो क्या है, ये जो आए दिन खबरें आती हैं कि खवातीन को कोई अपनी शर्म का खोल के दिखा रहा है, ये कहाँ से पैदा हुई है पता है? ये यहाँ से पैदा हुई है कि वॉशरूम करने के बाद आपने पेशाब कर लिया, उसके बाद मुंह के अंदर लेके, अबे भाई तुमने कर लिया ना, तो अब उसी दीवार के ऊपर कर लो जो कुछ भी तुम्हें खुजाना है, जो कुछ भी तुमने बांधना है। ये क्या है कि तुम मुंह उस तरफ करते हो, पब्लिक की तरफ करते हो, उसके बाद बांध रहे होते हो, अपने नाड़े के कलर दिखा रहे होते हो। ये एक घटिया हरकत है जिसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सड़कों पर पोटरी हजरात की मौजूदगी, ये पहले ब्रिज के नीचे होते थे, फिर ब्रिज के ऊपर आने लग गए, अब ये सड़कों पे हर जगह गलियों में नजर आने लगे हैं। चोरी चकारी में भी ये बहुत टॉप पे होते हैं, पुलिस इनको पकड़ती है तो फिर छोड़ देती है। तकरीबन पोटरी यही बोलते हैं, जेल में इनको रखने की जगह नहीं है, कौन इनके एक्सपेंस उठाएगा। ठीक है मान लिया भाई मजबूर है, ठीक है मान लिया भाई नशे की आदत लग गई है, सब कुछ मान लिया, लेकिन भाई कम से कम सिंध पुलिस इनको ब्रिज के नीचे तो भेजे। इनको सड़कों के मेन सड़कों पे, मेन फुटपाथों पे बैठाया हुआ। इसके असरात क्या है? इसके असरात ये होते हैं कि जब नौजवान तालीम में फेल हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब बाप की डांट खा के निकलता है, तो नौजवान क्या करते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं यार ये तो बड़ा पीसफुल है, ये तो बड़ा रिलैक्स है, इसको तो पुलिस भी नहीं पकड़ती, सब खा पी तो रहे हैं। वो डिसार्ड होके कभी ना कभी इधर बैठ जाता है, जब भी तो इन पोल्ट्री हजरात की तादाद बढ़ती आ रही है। और तीसरा मामला वो है 6 सीटर रक्षों का। ये जो 6 सीटर रक्षे वाले हैं, ठीक है ये वायलेशन करते हैं, ठीक है ये हाई बीम लाइट चलाते हैं, ठीक है इनमें ज्यादातर के पास लाइसेंस नहीं होता, कागजात नहीं होता, सब चीजें मान ली। भाई इतनी तेज आवाज में गाने क्यों बजा रहे हो? कोई पूछने वाला है? ट्रैफिक पुलिस वाले खड़ी गाड़ी के ऊपर चलान कर रहे हैं, अपने हर तरह से कैमरे से पता नहीं कौन कौन से कारनामे अंजाम दे रहे हैं, मुजरिम को नहीं पकड़ते, लेकिन इस वायलेशन का कौन पूछेगा? इतनी तेज आवाज में गाने बजाते हैं। मैंने ये वीडियो मैं चला रहा हूँ, ये देखें इस वीडियो को, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप जरा साउंड सुने। इस वायलेशन के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। ये मजबूर कर देते हैं कि खवातीन इनको हाथ लगा के बोलेंगे भाई साइड में रुको। जेब में किसी के मोबाइल है तो वो मोबाइल बज रहा है, उसको पता ही नहीं, कोई बराबर में बैठा है तो बातचीत नहीं कर सकता। और गाने भी कौन से होंगे? पंजाबी गाने होंगे, और तकरीबन वो गाने होंगे जो मुजरों के अंदर चलाए गए होते हैं। ऐसे बेहुदा गाने होते हैं। ये कोई तरीका है, कोई तमीज है? चलो भाई कोई लाइट म्यूजिक चल रही है, कोई अच्छा सॉन्ग चल रहा है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग चल रहा है, कोई नगमा चल रहा है, पाकिस्तान का नगमा चल रहा है, चलो नाच चल रही है, चलो हम चल रही है, और हल्की आवाज में चल रही है कि इंसान को वो आवाज अच्छी लगे, ना कि वो गधे की आवाज लगे या फिर वो तकलीफ का सबब बने। मैं सिंध गवर्नमेंट से, मेयर कराची से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों के ऊपर नोटिस लिया जाए। सिंध पुलिस से एक्शन के लिए दरखास्त करूंगा, और ट्रैफिक पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों चीजों के ऊपर आप तीनों इदारे फौरी तौर पे एक्शन लें, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। मेरी बात सही लगी हो तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।